हेलो, वेलकम टू ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन जो आपका एक को करिकुलर कोर्स होता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पे, उसके लिए उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ऊर्जा के सर्वोत्तम स्रोत हैं। तो ऊर्जा के सर्वोत्तम स्रोत, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। द बेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बोल रहा है कि संतुलित आहार को जो प्रभावित करते हैं, यानी संतुलित आहार जो होता है आपका बैलेंस डाइट इज अफेक्टेड बाई। तो जो आपका बैलेंस डाइट होता है वो ऑल ऑफ द एबव, मतलब शारीरिक क्रियात्मकता से, आयु से, स्वास्थ्य से, तो इन तीनों चीज़ों से क्या होता है आपका संतुलित आहार प्रभावित होता है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है संपूर्ण आहार है जो आपका कंप्लीट फूड होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन दे रखा है आपको सब्जियां, दूध, दालें, फल। तो इसमें जो आपका दूध ऑप्शन होगा, क्योंकि दूध जो होता है एक ऐसा फूड है, भोजन है जिसमें सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट सब पाया जाता है। इस वजह से आपका जो संपूर्ण आहार में की कैटेगरी में रखा जाएगा वो आपका मिल्क होगा, दूध। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि केसेस ऑफ जो आपका कुपोषण होता है, ठीक, तो कुपोषण के केसेस भारत में किस वजह से होते हैं। तो सबसे पहला देखो, गरीबी की वजह से भी कुपोषण होता है, और अगर मिलावट हो रही है, जैसे मान लीजिए आप दूध लेकर के आए और उसमें पानी मिला हुआ है, या कोई चीज़ें खरीद कर लाए उसमें मिलावट है, तो उससे भी कुपोषण होगा। और आदतों की वजह से कैसे, देखिए जैसे आपको मान लो दाल खाने की आदत नहीं है या आपको दाल अच्छी नहीं लगती है, तो जब आप दाल नहीं खाओगे तो आपको क्या होगा, प्रोटीन्स ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ से कुपोषण हो सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज आलू, गेहूँ, अंडा, गन्ना। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा गेहूँ, यानी व्हीट। ये जो होता है बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त का थक्का। जो देखा होगा किसी का खून निकल आता है तो अपने आप खून जम जाता है, तो वही रक्त का थक्का जमने में कौन सा उपयोगी विटामिन है। तो विटामिन इज यूजफुल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो विटामिन के होता है, जो विटामिन के जो है आपका वो रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर किसी में विटामिन के की कमी है तो उसमें रक्त का थक्का थोड़ा देर में जमता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है उपचारात्मक आहार है। तो उपचारात्मक आहार क्या हो जाएगा, उपचार का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई तो उसको ठीक करने के लिए जो आपको डाइट दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं उपचारात्मक आहार। तो देखिए ये हो जाता है, पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को दिया जाने वाला आहार, बी ऑप्शन है रोगी को दिया जाने वाला आहार। तो उपचार कब किया जाएगा, जब आप बीमार होगे यानी आप रोगी होगे, तो जो डाइट गिवन टू सिक पर्सन यानी रोगी को दिया जाने वाला आहार आपका उपचारात्मक आहार होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, हाँ, तो वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से होता है। तो अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको फिर रतौंधी रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि रतौंधी रोग में आपको जैसे शाम का टाइम होगा, तो शाम यानी इवनिंग टाइम में क्या होता है, आपको थोड़ा लाइट डिम हो जाती है लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ेगा। जबकि जो सामान्य लोग होते हैं उनको शाम के टाइम यानी इवनिंग के टाइम में दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका रतौंधी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए नेक्स्ट पेज आ रहा है बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि कुपोषण का अर्थ है
तो कुपोषण का अर्थ क्या होता है? अल्पपोषण, अतिपोषण, भूखमरी, उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर आपको थोड़ा भोजन मिलता है तो वो भी कुपोषण है, और अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं कोई चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आप रोज़ वही बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तब भी आपको कुपोषण हो जाएगा। और अगर भूखमरी हो रही तो वो भी कुपोषण है। इसलिए आपके तीनों ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो स्टार्च अधिक पाया जाता है, मतलब जो स्टार्च एक आपका वो होता है, भोजन का तत्व होता है, तो किस में पाया जाता है? तो जो आपका स्टार्च होता है वो चावल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस पोषक तत्व के शरीर जो होते हैं निर्माणात्मक कार्य होते हैं, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनसे क्या होता है, शरीर पे बहुत सारे निर्माण कार्य यानी मेकिंग प्रोसेस होता है। तो देखिए वो होता है आपका, अगर ऑप्शन नंबर बात करोगे तो आपका जो निर्माण कार्य होता है वो प्रोटीन से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा प्रोटीन से ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि लैक्टोज उपस्थित होता है। तो लैक्टोज आपका जो होता है वो दूध में पाया जाता है, यानी मिल्क में आपका लैक्टोज पाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आप 13 पे आ जाइए। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम वसा में हमें कितनी कैलोरी प्रदान करता है। जो आपका 1 ग्राम वसा होगा उसमें कितनी कैलोरी मिलेगी? तो 1 ग्राम वसा में आपको 9 कैलोरी मिलती है। आता है क्वेश्चन नंबर अगला 14 वाला। तो 14 नंबर कह रहा है आहार नियोजन, जो आपका आहार यानी डाइट होता है उसका नियोजन यानी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो आहार नियोजन जो होता है उसमें क्या होता है कि पहली बात भोजन में क्या हो, गुणवत्ता के लिए पहले कंडीशन है। दूसरा है मेन्यू में बदलाव के लिए। तीसरा है आपका पौष्टिक चीज़ों के लिए। और चौथा आपका आ रहा है कि उपयुक्त सभी। तो जो आपका उपयुक्त सभी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भोजन की गुणवत्ता, मेनू में बदलाव और पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, आपको मील प्लानिंग करनी पड़ेगी यानी आहार नियोजन करना पड़ेगा। अब आपका 15 क्वेश्चन आता है कि आयोडीन का स्रोत है, यानी आपका जो आयोडीन का स्रोत होता है यानी जिससे आयोडीन मिलता है आपको, तो सबसे ज़्यादा आयोडीन हमें नमक से मिलता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक लीजिए। तो वहाँ पे क्या होता है, आयोडीन आपको नमक से मिलता है, ना कि प्याज से मिलता है, ना कि दूध से, और उपयोग सभी से तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका देखिए दिया हुआ है